राजस्थान की ज्योग्राफी में देखिए मानसून तंत्र एवं जलवायु। मानसून तंत्र एवं जलवायु के प्रश्न हैं। निम्नांकित में से जलवायु का प्रमुख तत्व कौन सा है? वायुमंडलीय दाब है, पवन है, तापमान है, जबकि बाढ़ ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, पवन की दिशा। तो देशांतरीय स्थिति यह कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है। देशांतरीय स्थिति। कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो तापमान। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है? तापमान। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो रेतीला धरातल होना। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण कौन सा है? रेतीला धरातल होना। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो अक्षांशीय अवस्थिति, देशांतरीय अवस्थिति ये प्रभावित नहीं करती है। अरब सागर से दूरी, उच्चाउच्च विशेषताएं प्रभावित करती है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला के न्यून में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो इसका मानसून के समानांतर होने के कारण। राजस्थान के फिर किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए न्यून में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब। ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब ये पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए एक कारण नहीं है। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है पश्चिमी। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी है। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा होती है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है वर्षा में बहुत अधिक विषमता। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है वर्षा में बहुत अधिक विषमता है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में वर्षा में वृद्धि होती है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? जैसलमेर में। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? जैसलमेर। ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? गंगानगर में। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलनी शुरू होती है, जो क्या कहलाती है? लू कहलाती है। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? धूल भरी और शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवा। लू शब्द से तात्पर्य है धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवा। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किए जाने भाग है दक्षिणी पश्चिमी भाग। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान ये है दक्षिणी पश्चिमी भाग में। राजस्थान में अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होती है? अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से। राजस्थान में अधिकतम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। फिर देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। सही है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है, ये गलत है, क्योंकि इसके गुजरने मार्ग में किस प्रकार का व्यवधान नहीं है, तो बात गलत है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? तो सवाई माधोपुर करौली में।
दक्षिणी पश्चिम मानसून। दक्षिणी पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से सवाईमाधोपुर तथा करौली जिले क्षेत्र में पहले आता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वीय क्षेत्र में। राजस्थान में नहीं, निम्नलिखित में से राजस्थान का दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्व क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है? तो ये 4 नंबर से अंकित किया गया है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? जैसलमेर में। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है 57 से 58 सेंटीमीटर। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह है दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है 80 सेमी से 120 सेमी के मध्य। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है 80 सेमी से 120 सेमी के मध्य होती है। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर बहती है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? तो सुदूर पश्चिमी भाग में। राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो अरबी भाषा के शब्द से बना है मानसून। शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक शब्दावली राजस्थान की जलवायु से संबंधित है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने तो मावठ। मावठ क्या है? मावठ है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है शीतकालीन वर्षा। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो कपास। कपास फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो दिसंबर और जनवरी में। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो दिसंबर और जनवरी में। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है कौन सी? अक्टूबर से दिसंबर। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है अक्टूबर से दिसंबर है। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु अक्टूबर से दिसंबर है। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। झालावाड़ तथा बांसवाड़ा जिलों का समूह है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़ है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। पश्चिमी रेतीले मैदान पूर्वी सीमा निर्धारित करती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? तो हनुमानगढ़ से नहीं गुजरती है। राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं? तो चूरू और हनुमानगढ़। राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़ जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं। जलवायु प्रदेश सम्मिलित कीजिए। देखिए शुष्क जलवायु तो है ये जैसलमेर में, आर्द्र शुष्क चूरू में, उप आर्द्र अलवर में, अति आर्द्र झालावाड़ में। फिर सुमेलित करना
जैसलमेर में शुष्क है। जयपुर में उपार्द्र है ना। सवाईमाधोपुर में आर्द्र। झालावाड़ में अति आर्द्र। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जोधपुर है। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला जोधपुर। जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उपार्द्र। जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में उपार्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो झालावाड़ और बांसवाड़ा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले आते हैं। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्णकटिबंध जलवायु पाई जाती है वह है झुंझुनू जिला। कौन से जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो BWSW, CWG, AW पाई जाती है, जबकि BSA, KW ये नहीं पाई जाती है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलतनीय? AW दक्षिणी राजस्थान सही है। BWSW शुष्क मरुस्थल है। BSSW अर्ध शुष्क मरुस्थल है, जबकि CWG उत्तरी राजस्थान ये सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा राजस्थान में BSSW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो अरावली के पश्चिमी का भाग, अरावली के पश्चिम का भाग दर्शाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालौर, सीकर, नागौर और झुंझुनू में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? तो BSSW में, BSSW में शामिल है। सही सुमेलित नहीं है। देखिए AW सीकर, चूरू ये सुमेलित नहीं है। BSSW बाड़मेर, जालौर है। BWSW जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर है। CWG अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं। सही है। कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर में BSSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो उप आर्द्र। CWG राजस्थान के उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है? तो BWSW। बीकानेर शहर BWSW प्रदेश प्रकार जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है। फिर है BWSW गंगानगर, सही है। BSSW जयपुर ये सुमेलित नहीं है। CWG अलवर सही है। AW कोटा सही है। फिर सुमेलित कीजिए। देखिए कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश AW बांसवाड़ा सही है। BSSW सिक्कर में सही है। BWSW गंगानगर में। CWG धौलपुर में। सुमेलित कीजिए। देखिए उपार्द्र तो है उपार्द्र CWG। उष्णकटिबंधीय शुष्क है BWSW। स्टेपी है BSSW। उष्णकटिबंधीय आर्द्र है AW। निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो भरतपुर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, मानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो BWSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। थार्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इनमें से कौन से जिले आते हैं? तो सिरोही, पाली, अजमेर DAW के अंतर्गत आते हैं। सिरोही, पाली, अजमेर। EAD जलवायु पाई जाती है। EAD जलवायु बाड़मेर, जैसलमेर में। EAD जलवायु पाई जाती है बाड़मेर और जैसलमेर में। सुमेलित नहीं है। देखिए EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान ये सुमेलित नहीं है। DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान में सही है। DAW जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान में सही है। CAW जलवायु प्रदेश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सही है। पूर्वाई से तात्पर्य क्या है? हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, पूर्वाई। निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान किसमें अंकित किया गया है? तो अलवर में। निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अलवर में अंकित किया गया। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2019 में। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में की गई थी। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर में।
भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में जयपुर में स्थित है। ठीक है।